नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक ख़ास पॉडकास्ट उन स्टूडेंट्स के लिए जो एंकरिंग को सिर्फ एक चमकदार जॉब नहीं बल्कि एक ज़िम्मेदार करियर के रूप में देखना चाहते हैं। आज के दौर में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कैमरे के सामने आना चाहते हैं और सच्चाई ये है कि वो इस इंडस्ट्री में एक अच्छा एंकर बनना भी चाहते हैं। उनके लिए क्या ज़रूरी है, क्या चीज़ें उन्हें सीखनी चाहिए, क्या स्किल उन्हें आनी चाहिए, इन सारी बातों पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संध्या, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं और लगभग 15 सालों से मीडिया के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रही हैं और उन्हें सिखा रही हैं कि कैमरे पर कैसे आपको प्रेजेंट होना है। सबसे पहले तो ये जान लेना ज़रूरी है कि एक अच्छा एंकर बनने के लिए भाषा की समझ बहुत ज़रूरी है। खबरों की गहराई और न्यूज़ रूम का प्रेशर, ये सारी समझ आपको इस आज के पॉडकास्ट में मिलेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको सच के सामने खड़ा कैसे होना है एज ए एंकर, ये सारी बातचीत आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर संध्या आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि एंकर हर कोई बनना चाहता है। आजकल जो भी जर्नलिज्म का स्टूडेंट है वो एंकरिंग करना चाहता है। लेकिन एंकरिंग करने के लिए बेसिक चीज़ उसके पास क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो उस न्यूज़ की समझ होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कंटेंट को सिर्फ़ पढ़कर हम न्यूज़ रीड नहीं कर सकते। बाकी भाषा, कॉन्फिडेंस और प्रेज़ेंटेशन बाय द टाइम आ ही जाएगा। लेकिन अगर वो उस न्यूज़ के बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी नहीं समझेगा, न्यूज़ को अच्छे से कंज़्यूम नहीं करेगा, तो वो एक रीडिंग लगेगी। अक्सर एक परसेप्शन है कि जो बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा बोल लेता है, उसे लगता है कि मैं अच्छा एंकर बन सकता हूँ। तो आपकी नज़र में ऐसा क्या चीज़ है, क्या सिर्फ़ अच्छा बोलना ही एक अच्छे एंकर की निशानी है? नहीं, नहीं। एक्स्ट्रा स्किल्स बहुत सारी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है हुँ, 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 हुँ। और उसको करना क्या होता है, एक स्टूडेंट को हाँ, न्यूज़ सेंस बहुत ज़रूरी है। वो न्यूज़ किस सेंस में, वो जो घटना है वो किस सेंस में घटी है, वो उसको प्रेज़ेंट करना होता है, हाँ। ऑडियंस को बताना होता न्यूज़ है। सेंस से क्या मतलब है आपका कि अगर न्यूज़ सेंस किस तरह से डेवलप मतलब किया किया जाए डिफरेंट उसे? बीट्स हैं, वो बाकी सारी चीज़ें अपने प्रोग्राम में कोर्स हाँ, जब हाँ, करता है तब पढ़ता है, तो हाँ। डिफरेंट बीट्स हैं। उसका अलग-अलग तरह है ये। प्रेज़ेंटेशन भी उसी तरीके से होना चाहिए जी, जी। और टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम का एक टाइमलाइन होती है। टाइमलाइन को भी उसको मैनेज करके चलना होता है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका उसको ध्यान रखना पड़ता है। न्यूज़ रूम के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हुँ, हुँ, जिसको हुँ। उसको फ़ॉलो करना होता है। अच्छा, मुझे लगता है कि जो हमारा मीडिया है वो 70% हमारा हिंदी में है। तो क्या हिंदी में ज़्यादा अच्छी पकड़ होनी चाहिए या हिंदी, इंग्लिश दोनों में उसकी पकड़ होनी चाहिए? और कौन-कौन सी लैंग्वेज है जिस पर उसकी पकड़ अच्छी हो ताकि वो एक अच्छा एंकर बन सके? टारगेट ऑडियंस की हम अक्सर बात हुँ, करते हैं हुँ, अपने हुँ। जर्नलिज्म में, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑडियंस है वो रीजनल लैंग्वेज में भी है, अदर लैंग्वेजेस में भी है। तो मेन बात ये है कि आप बाइलिंगुअल रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। उसके साथ-साथ अलग भाषाओं का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसका उच्चारण जैसे हुँ, 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 उर्दू हुँ। है, फ़ारसी है, हुँ। हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है। इनके शब्द ज़्यादातर हम अपने प्रेज़ेंटेशन में यूज़ करते हैं। तो उसका मतलब भी पता होना चाहिए और उसका प्रोनंसिएशन भी। कई बार टीचर्स स्टूडेंट से कहते हैं कि आपको न्यूज़ पढ़नी चाहिए। अब मैं ये समझना चाहता हूँ कि बच्चों को न्यूज़ पढ़ना चाहिए या न्यूज़ समझना चाहिए? क्या चीज़ ज़रूरी है एक अच्छे न्यूज़ एंकर के लिए? न्यूज़ पढ़ना इज़ अ मैकेनिकल स्किल एंड न्यूज़ समझना इज़ अ तो जर्नलिस्टिक आपकी स्किल। नज़र में क्या चीज़ ज़रूरी है? क्या देखिए, दोनों चीज़ ज़रूरी जर्नलिज़्म हैं या का जी। जो स्टूडेंट है, हुँ, हुँ, उसके हुँ। लिए न्यूज़ समझना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब तक वो समझेगा नहीं, उसके एक्सप्रेशंस नहीं आएँगे। हुँ, हुँ, हुँ। है ना? इसके बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं और ज़रूरी नहीं है कि एक न्यूज़ एंकर एक ही बीट को कवर करता है, जी। उसको सारी बीट्स कवर करते हुए प्रोग्राम को प्रेज़ेंट करना होता है। क्या एंकर के लिए ज़रूरी है टेलीप्रॉम्प्टर या उसे स्पॉन्टेनियस भी होना चाहिए? नहीं, ये स्पॉन्टेनियसिटी तो बहुत ज़रूरी है। वो स्पॉन्टेनियस होना सबसे पहली रिक्वायरमेंट है एक न्यूज़ एंकर बनने के लिए। हुँ, हुँ। आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको करंट अफ़ेयर्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, 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 हुँ। आपके आस-पास क्या हो रहा है, वो अगर आप नहीं जानेंगे, तो शब्दों की कमी होगी, हुँ, हुँ, हुँ। कॉन्फिडेंस में कमी होगी और आप अपने टारगेट ऑडियंस को सैटिस्फाई नहीं कर पाएँगे। आजकल देखा गया है कि जो न्यूज़ एंकर्स बन जाता है,
अब उसके लिए प्रेशर बड़ा क्रिएट हो जाता है कि उसे अपनी टीआरपी जो है, उसके प्रोग्राम की जो टीआरपी है, उसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ती है। तो उसके लिए उसे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सच में एंकर की ज़िम्मेदारी है टीआरपी बढ़ाना? आपको क्या लगता है नहीं, कि नहीं, बिल्कुल भी एंकर की ज़िम्मेदारी नहीं होती है, क्योंकि जब वो किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ एसोसिएट होता है, तो एक टीम वर्क होता है। हुँ, हुँ। एंकर कभी भी सोली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, उसके प्रोड्यूसर्स होते हैं और उस ऑर्गेनाइज़ेशन के टॉप मैनेजमेंट पीपल होते हैं, लेकिन जो प्रेज़ेंटर है, जो फ़ेस जो दिख रहा है लोगों को, उसके ऊपर बहुत दारोमदार होता है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ उसको सेंसेशनलिज्म की तरफ नहीं जाना होता, उसको अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को इतना स्ट्रॉन्ग रखना होता है, उसके जो सोर्सेज़ हैं, वो बहुत ऑथेंटिक होने चाहिए, तभी लोगों की उसके ऊपर रिलायबिलिटी बढ़ेगी और जब तक वो चैनल या वो व्यक्ति रिलायबल नहीं होगा, वो टीआरपी कभी नहीं बढ़ा सकता। तो उसको टीआरपी और अपने कंटेंट में बैलेंस करना रहता है। मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट को एक प्लेटफ़ॉर्म मिल गया, वो चैनल में चला गया। लेकिन जब चैनल में वो चला जाता है, तो उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है, जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। वो लाइव कवरेज कर रहा है, सामने लाइव है और ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, तो उसे किस तरह से हैंडल किया जाए? अब देखिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो टॉपर स्टूडेंट हैं, चाहे एक वीक स्टूडेंट है, परीक्षा से सबको डर लगता है। तो जो ब्रेकिंग न्यूज़ का टाइम होता है वो एक एग्ज़ाम टाइम होता है किसी भी एंकर के लिए और उसको उस सिचुएशन को बहुत ब्यूटीफुली उसमें अपने आप को प्रेज़ेंट करना होता है। वो क्या होता है, ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, जब हम न्यूज़ रूम के अंदर होते हैं तब हम एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि उसका सीधा लिंक होता है प्रोड्यूसर के साथ और उसके पास जो भी जानकारी आती है और वो लोगों को बताता है। उसमें वो कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर सकता लेकिन हाँ, ऑडियंस को बाँधे रखने के लिए उसकी भाषा के ऊपर क्योंकि कमांड होती है हुँ, हुँ, और हुँ। उस तरीके की जिसकी वो ब्रेकिंग दे रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल रोड एक्सीडेंट के बारे में वो बता रहा है, तो हुँ, उसके पास प्रीवियस रोड एक्सपीरियंस के बारे में उसे पता होना चाहिए। इस तरीके के कितने रोड एक्सीडेंट या रेलवे एक्सीडेंट की हम अक्सर बात करते हैं हुँ, हुँ, कि हुँ। आज से पहले जो पिछला रेल एक्सीडेंट हुआ था, वो किस स्टेट में हुआ था, कब हुआ था, वहाँ कौन-सी सरकार थी, इस तरीके की जानकारी अगर उसके पास है, तो वो ऑडियंस को बाँधने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होता है। अच्छा, अक्सर ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि एक बार वो एंकर बन जाएँ, नेम और फ़ेम जो है उनके पास आ जाएगा और पैसा ही पैसा होगा। क्या इस बात में सच्चाई है? देखिए, जितना दूर से हम किसी चीज़ को देखते हैं, तो उसको पाने की बहुत चाहत होती है। तो स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही होता है। ये एक ग्लैमरस फ़ील्ड है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जो एक हार्ड वर्क की रिक्वायरमेंट होती है, वो हर स्टूडेंट नहीं कर पाता। एक टीवी न्यूज़ एंकर बनने से पहले उसने बहुत नाइट शिफ्ट्स की होती हैं, बहुत असाइनमेंट्स किए होते हैं, बहुत सालों की उसकी मेहनत होती है। वो रिसर्च भी करता है, बहुत मेहनत करता है और उसके बाद फाइनली एक दिन वो एक एंकर बनता है। तो वो जो उसकी मेहनत और हार्ड वर्क है और ये एक ऐसा प्रोफ़ेशन है मैं कहूँगी जिसमें आपको हर दिन अपने आप को प्रूव करना है। क्योंकि अभी एआई के ज़माने में हम देख रहे हैं कि जितने भी एंकर्स हैं, वो एआई उसको रिप्लेस कर सकता है, कुछ इस तरीके की भी बातें होती हैं। लेकिन अगर आपका प्रेज़ेंटेशन यूनिक है और आप अपडेटेड हैं, तो ये एक ग्लैमरस फ़ील्ड होने के साथ-साथ आपको एक बहुत अच्छा पे भी कर सकता है। मान लीजिए लाइव प्रोग्राम में उससे कोई गलती हो जाती है, तो उस चीज़ को चैनल किस तरह से हैंडल करता है? देखिए, लाइव शो में गलती होना बहुत आम बात है। ऐसा नहीं है क्योंकि जितने भी लाइव शोज़ होते हैं वो स्क्रिप्टेड नहीं होते हुँ, हुँ, हुँ। और जभी भी हम कोई प्रोग्राम को रिकॉर्ड करते हैं अगर वो रिकॉर्डेड प्रोग्राम है तो उसमें हमारे पास स्कोप होता है एडिटिंग में हम उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जब लाइव शो होता है तो कुछ-कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं हमें वहीं करेक्ट करना होता है। आपको मैसेज आ जाता है, आपको बताया जाता है, प्रोड्यूसर बताता है आपको कि आपको यहाँ पर क्या बोलना है हुँ, ना? हुँ, हुँ, आप हुँ। कनेक्टेड रहते हैं। आप बोलते हैं मैं यहाँ पर अपने आप को करेक्ट करना चाहूँगी, इमीडिएटली। अदरवाइज़ टिकर चलाते हैं क्योंकि वो लाइव होता है तो हम टिकर पर भी देते हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप लाइव में कंफर्टेबल फ़ील होने के लिए येस, आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। अब मैं सिर्फ़ वो आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ और स्टूडेंट्स के हवाले से पूछना चाहता हूँ क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि क्या इंटर्नशिप करने के बाद उन्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी या इंटर्नशिप करना ही ज़रूरी है या फिर डिग्री करना ज़रूरी है? आपको क्या लगता है कि इंटर्नशिप वो करे या फिर कॉलेज में सिर्फ़ डिग्री पास कर ले और उससे जॉब मिल जाएगी? देखिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं जर्नलिज़्म, मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स की। तो ये अपने आप में एक प्रोफ़ेशनल कोर्स है।
वो इस कोर्स को परस्यू करने के बाद इस प्रोफेशन का पार्ट होंगे। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए उनको इंटर्नशिप पर जाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इंटर्नशिप से क्या होता है, एक डिसिप्लिन आता है, उसको सेंस ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट मिलता है, उसको न्यूज़ रूम डिसिप्लिन के बारे में पता चलता है, उसको डेडलाइन के बारे में पता चलता है और उसको टाइमलाइन के बारे में पता चलता है। उसको पता चलता है कि डेडलाइन कितनी इम्पोर्टेंट है, उसके लिए समय रुकेगा नहीं, है ना? जो 2 बजे का बुलेटिन है वो 2 बजकर 1 मिनट पर नहीं जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी बारीकियाँ वो सीखता है अपने इंटर्नशिप में और येस, वो बहुत ही अच्छा एक लर्निंग एक्सपीरियंस है स्टूडेंट के। तो मुझे लगता है कि आज जो मैंने क्वेश्चंस पूछे, वो जर्नलिज़्म के स्टूडेंट्स के लिए बहुत कारगर साबित होंगे और जो स्टूडेंट्स एंकर बनना चाहते हैं, इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं, एंकरिंग की फ़ील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए ये जो बातचीत थी, वो कारगर साबित होगी और वो पॉइंट्स नोट करके रखें ताकि जब वो एंकर बनें, तो वो इन चीज़ों का, इन बातों का ख़्याल रखें और एक अच्छे एंकर साबित हों।